कल जो हुआ 2 दिन से जो बेलों के जो बच्चे आने का सिलसिला चालू हुआ, सही मायने में ये रमजान की ईद उनकी कल हुई। जो बच्चे के जो गए थे उनके घरों में ईद कल हुई, और हमने भी हमारे जो किराड़पुरे कुछ बच्चे गए थे उन्हीं के साथ में हमने भी कल ईद मनाई। क्योंकि इतना खुशी किसी के भी बाल, आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा, अगर बेगुनाह अगर कोई जाता है तो हमारे घर में क्या तकलीफ होती है। सबसे पहले तो मैं शहरान औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दुआ करे और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुने। और हमने वादा किया था कि जब तक के एक एक बच्चा बाहर आएगा नहीं, हमने संकल्प लिया था, हमने वादा किया था, और आज अल्लाह के फजलो करम से सारे बच्चे बाहर आ गए, एक भी बच्चा अंदर नहीं। अभी जो फ्रेश 2 बच्चे हैं उनको अंदर किया गया पुलिस की जानिब से, एक हमारे यहाँ का रशीदपुरे का है और एक किराड़पुरे का है, अल्तमश कॉलोनी का। तो 2 बच्चे अंदर है, इंशाअल्लाह ताला वो 2 बच्चों को भी बाहर MK इसाक हाजी साहब और हम लाने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो 2 बच्चों को भी लाएंगे। होना चाहिए, हमारे अफसर खान साहब का दिल खुश होना चाहिए। ये जो तालियां है ये हमारे अफसर खान साहब की कामयाबी की तालियां है। जी साहब, ऐसा किसी का नाम ले तो खान साहब, नवाब पटेल साहब, फजल पटेल साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, और ये सभी की जो मेहनत है वो रंग की ओर से अफसर खान साहब का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये लोगों ने काम किया है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने जो काम किया है वो अतुलनीय और अमूल्य काम है, और ये लोगों का योगदान मैं नहीं समझता कि समाज भूल पाएगा। इधर देखिए नहीं इधर जोरदार तालियों के बीच में यूसुफ अंसारी साहब का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पे खड़े इधर रोजेदार के सवाब कमाए, रमजान में उन्होंने इतनी बड़ी अपनी खिदमत अंजाम दी। नासिर भाई का इस मौके पर इस्तेमाल हो रहा है ताकि भाई की ओर से। इधर देखिए यूसुफ मुगादी साहब आपके हाथ से स्वागत करें, जिन्होंने सोचा कौम के जो हीरोज है उनको बुला करके सत्कार किया जाए। उनकी ये सोच और उनकी तड़प, ये मेहनत के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वाईके साहब का इस मौके पर इस्तेमाल करें। सर दोनों एक बार थोड़ा इधर देखिए। के माध्यम से इन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी, अल्लाह इनको भी जज़ा खैर दे। जी साहब, ऐसा किसी का नाम ले तो खान साहब, नवाब पटेल साहब, फजल पटेल साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, और ये सभी की जो मेहनत है वो रंग मौजूद है। सभी अपने मारूफ है, सभी तो आप जितनी ज्यादा दुआ देंगे उतने ज्यादा वो लोग आने वाले वक्त के अंदर ताकत से काम करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब वो लोग आएंगे तो उनका स्वागत तालियों से करना। ऊपर बच्चे बैठे, वो स्वागत उनका फूलों से करेंगे। देखो जिसने जितना काम करा अपना हक बनता है कि हमें उसको उतना रिटर्न देना चाहिए।
ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये हमारी कौम की बात है। और जहाँ कौम की बात आती वहाँ हर इंसान को एक साथ नारायण तकबीर अल्लाह अकबर बोलना पड़ता है, कोई भी लोग हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जब वो आएंगे तो इतनी तालियां बजनी चाहिए, इतनी तालियां बजनी चाहिए ताकि उनका कलेजा और मजबूत हो जाए और वो 4 पर ज्यादा ताकत से काम कर सके। तो किट आपके पास है, किट किस चीज को चाहिए हाथ में? माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर ये किट मिलेगी लकी ड्रॉ थ्रू, ठीक है। अब लकी ड्रॉ नंबर 1, सब लोग तैयार हो जाइए। लकी ड्रॉ नंबर 1 ये है कि सबसे ज्यादा कान में बालियां 3-4 बालियां किसकी बताइए? कितनी है? 3 के ऊपर कितनी बालियां किसके पास में? 3 के ऊपर वाली 4 वाली को है, 4 वाली को है क्या? 4 वाली, 3 वाली, 3 वाली अपनी 3 बताइए। नहीं ऐसा कान उठाओ, ऐसा कान उठाओ। माशाल्लाह। एक खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप जितनी विनर है। एक आप देखिए इधर सब देखिए, इतनी जगह बाहर देखिए, बताइए आपको जब नाम लेना वाली पे 1 2 3 तो इनको एक किट मिली। अब इसके बाद हमने सवाल कर रहे थे कि भाई आप ऐसा कोई सवाल बोलिए कि जिसके अंदर आपको दूसरी किट मिल जाए। तो एक बच्ची ने बोली थी कि 2 नाक में तिल, 2 नाक में क्या बोले? टिक, बराबर है ना? तो चलो इसी के ऊपर लगा दे। किसके नाक में 2 टिक होने वाले? एक इधर एक इधर है, किसके? किसके भी नहीं है। तो फिर तीसरा, पैर के अंगूठे के पैर की 5 उंगलियों में सबसे ज्यादा छल्ले किसके पैर में? उसको सेकंड किट। कितने? 2। और 2 के बाद में 2, बस 2 के बाद 2 वाले खड़े हो जाओ बाजी, आप खड़े हो जाओ। 2 के बाद और कोई? बाजी बुशरा बाजी 2 चेक करो, उनके बाद पैर में 2 एक है। बुशरा बाजी को बचा दो तो आपकी किट फाइनल। 2 के अलावा छल्ले किसके पैर में? 3 छल्ले किसके पैर में? आपके पैर में कितने? नहीं, कुछ भी नहीं तो कैसा मिलेगा बाजी? ये तो शर्त नहीं है। तो जो हमारा सत्कार का प्रोग्राम रखा गया, सबसे पहले मैं यूसुफ मुकाती साहब, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। मंच पे बैठे हुए हमारे वकील तौफीक साहब, हाजी इसाक साहब, MK, हमारे भाई हमद चौल साहब, हमारे सीनियर लीडर यूसुफ अंसारी साहब, हमारे ईसा हाजी साहब, MK बिल्डर, और जिन्होंने YK बिल्डर, और जिन्होंने शहरी का और उसका इंतजाम किया सैयद नासिर, हमारे पूरे अपडेट 1 महीना 10 दिन से जो हर बार दे रहे थे ईसा याशीन, शाह याशीन, दोनों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया। शहर को बताया कि नौजवानों पे क्या जुल्म हो रहा, क्या अन्याय हो रहा, क्या अत्याचार हो रहा। ये पूरे अपडेट हर दिन देते थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
हमारे दोस्त सईद सामने बैठे, फिरोज एफके हमारे सामने बैठे, और सभी माँ बहनें, सभी को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, ये जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। कोर्ट के अंदर 40 दिनों से जो इनके इसाक हाजी, हमारे सारे वकील भाई, नवाब पटेल साहब, खान सलीम खान साहब, जैदी साहब, सरफराज जैदी, जिशान जैदी, तमाम उनकी टीम जिन्होंने बेलौस काम किया है, ऐसे वकीलों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कौम का जज्बा जो वकील भी रखते हैं हमारे जैसा, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमने कहा, जब हमने कोर्ट के अंदर दूसरे दिन मैं पहुंचा और जो हमारी माँ बहनें रो रही थी, रोजे के अंदर चक्कर खा के गिर रही थी, यूसुफ मुगादी साहब तो मुझसे देखा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोला कि मेरी माँ बहनें, पुलिस वालों को, इंस्पेक्टर को मैंने बोला, इन लोग गवाह है, सबको मिलने दिया, सबको मिलाया, कपड़े तक उनको दिलाया, माँ बहनों ने जलाया, खाना खिलाने का काम हमने किया तीनों ने। माँ बहनों का दुख और दर्द हमसे देखा नहीं गया। लोग सिर्फ बातें करते हैं, जो लोगों को रेडीमेड आया सब कुछ मिल गया, उनको दुख दर्द का एहसास नहीं है। हम पिछले 28 साल से शहर के अंदर काम कर रहे हैं, कई दंगलों में हमने काम किया, शहर की अच्छी दंगल भी हमने निपटाया। मेरे वार्ड में 3 बार दंगल हुई, हमारे नौजवान साथियों पे 395 लगा दिया था। वहां बात करने वाला चाहिए, पुलिस स्टेशन रहने दो, कोर्ट रहने दो, अदालत रहने दो। हमारे पास के तो कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि 3 महीने बेलने होंगे, 4 महीने बेलने होंगे, 6 महीने बेलने होंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला जब माँ बहनों को रोजे में दुआ करते हुए देखा, उनकी दुआ अल्लाह ताला ने सुना और जज के दिल को भी पलटाया, सरकारी वकील के दिल को भी पलटाया, सबके दिल को पलटा के 1 महीने के अंदर बेल होना शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला ऊपर से देख रहा है सबको, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके लिए कर रहा है। हम में तो कौम और मिल्लत का जज्बा पिछले 28 साल से है। हम कारपोरेशन में भी जब बात करते हैं तो कौम और मिल्लत की बात करते हैं। सेना से टकरा जाते हैं, हम बीजेपी से टकरा जाते हैं, और सेना और बीजेपी से तो हमेशा मेरी लड़ाई होते रहते सभागृह के अंदर। लेकिन मैं सेना से भी नहीं डरता, बीजेपी से भी नहीं डरता, साहब मिनिस्टर से भी नहीं डरता, मैं खासदार से भी नहीं डरता, आपदार से भी नहीं डरता। मैं, अगर माँ बहनों की दुआएं मेरे साथ है तो मैं सबसे टकराने की ताकत रखता हूँ, और वो ताकत और जज्बा मेरे में है। और ज्यादा नहीं बोलते हुए, आज जो यूसुफ मुगादी साहब ने यहाँ बुलाया, उनकी टीम ने बुलाया, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये तो एक एरिया की छोटी सी दंगल थी, शहरिया ने औरंगाबाद की बड़ी बड़ी दंगल हमने निपटाया। और कौम और मिल्लत पे जब भी ऐसी बात आएंगी, इंशाल्लाह सबसे पहले धार के अफसर खान आगे जाएगा, धार के, और हमेशा जाता है। और ईसा यासीन तो है ना साथ में, अपने हर जगह है ना। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1 महीना 10 दिन कोर्ट के अंदर कैसे गए आप लोगों ने भी देखा, ईसा यासीन के माध्यम से, हमारे सभी यूट्यूब चैनल भाइयों के माध्यम से। औरंगाबाद टाइम्स वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे वकील भाइयों का एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और माँ बहने काफी देर से बैठी, ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआएं करते रहिए, आपकी दुआओं में इतना असर है कि सेना रहो, बीजेपी रहो या कोई भी रहो, सबसे टकराने का काम हम करेंगे। खुदा हाफिज। हमेशा इसके काम में सबसे आगे रहती है, और हमने देखा है कि आप पत्ते से इसमें लगे थे, कितनी खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी का तो अंदाज़ा नहीं है, आप मेरे चेहरे को देख के समझ रहे होंगे। तो जमीयत उलमा का जो काम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनका रिफाई का काम है। जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी और शहर औरंगाबाद की तरफ से लीगल सेल अध्यक्ष होने की वजह से ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर यहाँ पे आती है। इस तरह के जो भी मामला होते हैं उसके लिए मुझे ही भागना होता है। और इसके अंदर हमारे शहर सदर हाफिज अब्दुल अजीम साहब के गाइडेंस पे एडवोकेट शाहिद नदीम साहब जो बॉम्बे से, और गुलजार आजमी साहब मौलाना, इनके रहबरी में मैं ये काम करता हूँ। और जमीयत उलमा का ये रिफाई काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलता है, सेशन कोर्ट से लेके तो सुप्रीम कोर्ट तक। तो जमीयत उलमा का ये जो काम है, इसके अंदर जितने भी बम ब्लास्ट के, इतने जो भी इस तरह के प्रकरण होते हैं, उसके लिए जमीयत उलमा ये केसेस लड़ती है और लड़ते रहेंगी इंशाल्लाह आगे भी। अभी कुछ 2 या 3 बच्चे भी अंदर हैं, तो उनके लिए क्या आगे कार्रवाई होगी? 2 बच्चे अंदर है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी बेल पिटीशन के लिए भी डाल दी है।
और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो 2 दिन के अंदर रिहा हो जाएंगे, यानी जुमे तक क्योंकि उसका भी मिलना बाकी है ना भाई, आना बाकी है। जुमे तक इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि दोनों बच्चे रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाजी साहब क्या कहेंगे, आपकी मेहनत कामयाब हो गई, बच्चे पूरे बाहर आ चुके हैं, कितनी खुशी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख एहसान करम है कि हमारी नहीं, हमारे पूरे औरंगाबाद के लोगों की मेहनत थी उसमें। हम तो सिर्फ 3 लोग वहाँ रोड पे स्पॉट पे थे, आगे थे, पर हमारे पीछे लाखों लोगों का दुआ थी। वो लोगों की दुआओं से और हमारे वकीलों की मेहनत से ये पूरे बच्चे की बेल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग आगे है बाहर, मैं ऐसा कहता हूँ। कितने बच्चों की बेल निकल और घर में उनकी कैसा खुशी का माहौल था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हुआ 2 दिन से जो बेलों के जो बच्चे आने का सिलसिला चालू हुआ, सही माने में ये रमज़ान की ईद उनकी कल हुई। जो बच्चे के जो गए थे उनके घरों में ईद कल हुई, और हमने भी हमारे जो किराड़पुरे कुछ बच्चे गए थे उन्हीं के साथ में हमने भी कल ईद मनाई। क्योंकि इतना खुशी किसी की भी बाल, आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा, अगर बेगुनाह अगर कोई जाता है तो हमारे घर में क्या तकलीफ होती है वो हमको पता है। कि उनकी जो तकलीफ हम ये महसूस कर सकते, सिर्फ इन्हें बांट नहीं सकते, ये चीज़ ये है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम तीनों ने जो काम करे, बहुत काबिलियत है इसमें। और अफसर खान साहब ने जो काम करे, उनके दोनों लड़कों ने जो ज़मीन लिए, ये बहुत बड़ी बात है। कल एक एक्सीडेंट हुआ ऐसा परसों दिन कि एक आदमी के सगे भतीजे ने यानी चचेरे भाई ने ज़मीन लाया था, पर वो नहीं ले पाया, यानी खुद का खून भी नहीं ले रहा। पर हम लोगों ने अल्लाह की राज़ी के लिए ये सब लोगों के बेल लिए, और इसका अज़र अल्लाह ही देने वाला है हमारे को, और अल्लाह के वास्ते हमने काम किए। आपके पार्टी के जो सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी साहब, वो आपको बार बार अपडेट ले रहे थे आपसे, तो आपकी कुछ बात हुई कल बच्चे पूरे बाहर आने के बाद उनसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मेरी उनसे बात चालू थी, पहले दिन से 4 से 5 बार उनसे मेरी बातचीत हुई। ये औरंगाबाद में आए थे, जब भी मुलाकात हुई, जब भी हमने कहा उनको कि हम लोग ऐसा, तो उन्होंने हमारे अप्रिशिएट किए। अफसर खान साहब का भी नाम लिया था मैंने साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा अपडेट देख रहा हूँ, तुम्हारा पूरा जो भी आप कर रहे हैं आपका पूरा अपडेट कर रहा, आपको मुबारकबाद हो बोले। और उन्होंने हमारी भी अप्रिशिएट सब तीनों की। सर ये पूरा औरंगाबाद अफसर खान कर रहा है, क्या कहेंगे? पूरे बच्चे बाहर आ गए, आपने कसम ली थी मैं जब तक ईद नहीं मनाऊंगा पूरे बच्चे बाहर जब तक आ नहीं जाते, तो आप ईद कब मनाने वाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहरान औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दुआ करे और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुने। और हमने वादा किया था कि जब तक के एक एक बच्चा बाहर आएगा नहीं, हमने संकल्प लिया था, हमने वादा किया था, और आज अल्लाह के फजलो करम से सारे बच्चे बाहर आ गए, एक भी बच्चा अंदर नहीं। अभी जो फ्रेश 2 बच्चे हैं उनको अंदर किया गया पुलिस की जानिब से, एक हमारे यहाँ का रशीदपुरे का है और एक किराड़पुरे का है, अल्तमश कॉलोनी का। तो 2 बच्चे अंदर है, इंशाअल्लाह ताला वो 2 बच्चों को भी बाहर MK इसाक हाजी साहब और हम लाने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो 2 बच्चों को भी लाएंगे। सर भाई, हमेशा हमने एक कहावत सुनी है कि दुकान पे से अगर रेडीमेड कपड़े खरीद कर पहने तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता, टेलर के पास से अगर सिला के लाएंगे तो उसको पता होता है कि भाई कितने दिन और इसमें कितनी मेहनत लगी। तो आप क्या कहेंगे, आने वाले दिनों में रेडीमेड कपड़े पहनना चाहिए औरंगाबाद की जनता ने, क्या टेलर के पास सिला के पहनना चाहिए? देखिए, रेडीमेड तो हर दुकान पे हर जगह मिल जाते हैं। रेडीमेड अगर जिसको मिलता है उसको ना टेलर की परवाह होती है ना खुद की परवाह होती है। अगर टेलर से सिला के जो पहनेगा तो अच्छा, उसकी सिलाई भी अच्छी रहेंगी, उसकी फिटिंग भी अच्छी बैठेंगी। रेडीमेड में वो फिटिंग नहीं आती, जो टेलर से सही ढंग से सिलाता है उसमें फिटिंग भी आती है, और सही फिटिंग से उसके ऊपर वो सूट रहो या सफारी रहो या शेरवानी रहो या कोई भी रहो, उसके ऊपर फिट बैठता है, ऐसा मैं कहूंगा। आप जब वोट जा रहे थे वो टाइम पे कुछ आलोचना भी आपकी हो रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे राजनीति करने जा रहे हैं और क्रेडिट लेने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या करें? देखिए, ना तो मैंने राजनीति करी ना तो मैंने क्रेडिट लिया, मैंने रिजल्ट दिया है। जो भी अगर मुझ पे आलोचना कर रहे थे, जो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, उनके मुंह पे ऐसा जूता पड़ा कि पूरे बच्चे बाहर ला लिए। हमने राजनीति करे ही नहीं, सारे बच्चे बाहर आ गए। हमको सबसे ज्यादा खुशी है, और मेरे से ज्यादा खुशी उन माँ बहनों को है जिनके बच्चे ने उन लोगों ने ईद भी नहीं मनाई और उनके बच्चों ने भी ईद नहीं मनाई। तो इन लोगों ने, और जो आलोचना तो करते रहते, मैं तो पहले से भी कहता हूं और आज भी कहता हूं कि कुत्ते भौंकते रहे, मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैं शेर बब्बर हूं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। 1 मैन शो 1 मैन आर्मी हूं मैं 1 मैन शो हूं और 1 मैन आर्मी हूं।
मेरे पे कितनी भी आलोचना करे, कितने भी कुत्ते भौंके, तो मुझ पे कोई असर नहीं होते। और आलोचना करने वाले के मुंह पे जूता पड़ गया, सारे बच्चे हमने बाहर लाए, हमने राजनीति नहीं करे, और हमने इसाक हाजी, एमके और मैं वहां डटे हुए थे 40 दिन, और हमारे सारे वकील भाई हमने डट के काम किया और मुंह पे जूता मारा आलोचना करने वालों की। अच्छा, ये सवाल हमारा नहीं है, हमारे जो व्यूअर्स है उन्होंने कमेंट किया है जी। जब पूरे बच्चे बाहर आ गए, वो बोल रहे कि अब आने वाले दिनों में अफसर खान को आमदार देखना चाहते हैं, उन्होंने आमदार के लिए तैयारी करना चाहिए, हमारे भावी आमदार है। तो ये उन कमिट जो जिन्होंने किया, उनको क्या जवाब है आपका कि आने वाले दिनों में अब हम अफसर खान को आमदार देख सकते हैं? देखिए, आमदार को अभी 1.5 साल है, और मैं आमदार बनूंगा या खासदार बनूंगा या मैं वापस कारपोरेशन में आऊंगा, ये सोच के मैंने काम नहीं किया। मुझ में कौम और मिल्लत का जज्बा है, मैंने कौम और मिल्लत का काम किया, अल्लाह के वास्ते मैंने काम किया। मेरी माँ बहनों का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं गया, उसके लिए मैंने काम किया। न कल आमदार है, न परसों खासदार है, मैंने इलेक्शन के लिए काम ही नहीं किया। मुझ में जज्बा है, मैं पिछले 28 साल से कर रहा हूं। ये एक दंगल नहीं, मैंने इससे पहले भी 12 दंगल हैंडल किया, और मुझे परवाह नहीं है। आमदार और खासदार तो आते जाते रहेगा, लेकिन मेरी जान में जान जब तक है, मैं आज भी काम करता हूँ कौम और मिल्लत के लिए, कल भी करूंगा और आने वाले परसों में भी काम करूंगा। मुझे पोस्ट की उसकी जरूरत नहीं है, मुझ में जज्बा है। मैं कौम और मिल्लत का काम जब तक के जिंदा हूं इंशाअल्लाह ताला मैं करते रहूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। फिर चलते चलते बता दीजिए, आपने भाषण में कहा ना मैं आमदार से डरता हूँ ना खासदार से डरता हूँ, तो इसका क्या है, थोड़ा खुलासा? देखिए, हमारे भाई ने कहा था कि अफसर खान तुम आगे रहो। आपने देखा होगा, मैंने मिनिस्टरों के भी खिलाफ बोला हो, मैंने मुख्यमंत्री के भी खिलाफ बोला हो, मैंने आमदार के भी खिलाफ बोला हो, मैंने खासदार के भी खिलाफ। जो गलत होता है उसको अगर उसकी गलती का एहसास हो जाए तो गलत के ऊपर हमको आवाज उठाने का पूरा हक और अधिकार है। और जब तक के मेरे साथ मेरी कौम और मिल्लत की ताकत है, मैं हमेशा बोलता रहूंगा, आमदार रहो, खासदार रहो, मिनिस्टर रहो या मुख्यमंत्री रहो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। सर, आज आपने अफसर खान के साथ और आपने और जो लोग मौजूद थे उनका सत्कार किया, और कुछ आवाम को तो आपने अनाज भी तकसीम किया, क्या है? आज का जो प्रोग्राम था, ये यूसुफ मुकाती मित्र मंडल की तरफ से प्रोग्राम था। यहाँ पे जो है तो जरूरतमंदों को अनाज देने का प्रोग्राम था, जिसके अंदर जो है तो अफसर खान साहब, अपने हाजी इसाक साहब, वकीलों की टीम, एमके हमारे मुस्तफा भाई साहब और सैयद नासिर साहब और हमारे अहमद चौस का इसके अंदर गुलपोशी की गई, जिन्होंने जो है तो कौम के लिए काफी मेहनत की है। रमजान के महीने के अंदर पूरे बच्चों को छुड़ाने के अंदर जिन्होंने बहुत ज्यादा वक्त दिया, बहुत ज्यादा पैसे दिए, बहुत ज्यादा जामीनों के अंदर इन्होंने मदद की। इसके वास्ते हमने हमारे मित्र मंडल की तरफ से जो है आज उनका गुलपोशी की। गरीबों में एक अनाज भी तकसीम किया आपने? आज उसी का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के अंदर ही हमने उनकी गुलपोशी की। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।